चले, दो चीजें हमने जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस की थी। एक हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, और सेकंड जो चीज डिस्कस की थी वो थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या थी? ग्रोथ इज रेलिवेंट टू द इंक्रीजिंग ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, यानी जिस तरह से हमारी बॉडी का साइज इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ आवर या इंडिविजुअल इज mental skills, thinking skills, to dream big, aspiration for life, to manage your life according to the requirements of the society, according to the requirement of Islamic values। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है? डेवलपमेंट थी। और जो टीचर होते हैं, जो स्कूल या इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट और टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। यानी दोनों चीज़ों में टीचर भी, स्कूल भी, और जो है आपका सोसाइटी और आपका फैमिली का जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व होते हैं आपकी ग्रोथ में और आपकी डेवलपमेंट में। इसी तरह से हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होती है। तो हमने दो तीन इसमें चीजें पढ़ ली थी। सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा था कि क्या था जी? कौन सा फैक्टर था? इंटेलेक्चुअल फैक्टर। इंटेलेक्चुअल फैक्टर किससे रेलिवेंट है जी? सोचने की आपकी जो सलाहियत है, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी या स्किल है कि आप चीज़ों के बारे में सही तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्रिएटिवली थिंक कर सकते हैं, तो आपका जो ये फैक्टर है आपकी ग्रोथ में और आपकी डेवलपमेंट में पॉजिटिव रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आपकी जो मेंटल एबिलिटी है या आपको कोई मेंटली डिसेबिलिटी है, तो फिर आपकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? यानी आप जो है वो सही तरह से रोल प्ले नहीं कर सकते टुवर्ड्स योर स्टडीज और टुवर्ड्स योर लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस। अब जो लर्निंग फैक्टर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं कौन? जो टीचर होते हैं वो आपके लर्निंग फैक्टर्स को डेवलप करते हैं। यानी आपके क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, आपके जो टीचिंग की पर्सनैलिटी है, आपके जो टीचर है उसका जो कम्युनिकेशन की स्किल्स है, जो टीचर का नॉलेज है, वो सारे फैक्टर्स हैं विच मैनेजेस द लर्निंग फैक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आपकी टीचर की पर्सनैलिटी, टीचर के कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचर की जो एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, वो क्या है जी? पॉजिटिव है, तो आपकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर टीचर को खुद ही नहीं पता कि व्हाट ही इज गोइंग टू डिलीवर और व्हाट एक्चुअली ही हैव टू टीच इन द क्लासरूम, तो फिर आपके इंडिविजुअल की जो एज एन स्टूडेंट जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, यानी सही तरह से उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। जिस्मानी आपकी जो हेल्थ है उसको आप कहते हैं फिजिकल फैक्टर। अब एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली। एक इंडिविजुअल वो है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, यानी अल्लाह ताला ने उसको फिजिकली जो है वो डिसेबल नहीं बनाया, और दूसरा वो बंदा है जो फिजिकली डिसेबल है, उसकी हाथ का मसला है, उसको पैदल चलने में मसला है, या उसकी आंख का मसला है, या उसकी सुनने की सलाहियत कम है, तो फिर उसकी जो ग्रोथ है या वो जो डेवलपमेंट है वो क्या होगी? सही नहीं होगी। लेकिन जो बंदा क्या फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग है या हेल्थी है, उसकी जो इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ या उसकी जो डेवलपमेंट है वो क्या होगी? अच्छी होगी एज कम्पेयर टू द डिसेबल पर्सन हु इज फिजिकली डिसेबल। तो ये मतलब एक फैक्टर है जो आपकी ग्रोथ को या जो है आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। कुछ लोग दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और कुछ लोग जो है वो दिमागी तौर पर काम करना ही नहीं चाहते, यानी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उनके जिम्मे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो इंडिविजुअल जो क्या है जी मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग है या मेंटली जो है वो कैपेबल है या डेवलप्ड है या स्किलफुल है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होगी? ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू दैट पर्सन हु इज मेंटली इल, मेंटली इलनेस या मेंटली जो है वो डिस्टर्ब पर्सन है, वो बंदा जो है ज़्यादा ग्रो या वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं सेंटी होती है, जज्बाती होती है। तो ये सोशल और इमोशनल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं टुवर्ड्स योर डेवलपमेंट। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको टीचर क्लासरूम में कोई बात करते तो वो इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी रोना स्टार्ट कर देते हैं, या अगर उनको कोई पढ़ाने लिखाने या समझाने की कोई बात की जाए तो वो वैसे डिसऑर्डर होकर पढ़ाई ही छोड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। और सोशली डिस्टर्ब वो बंदे जो अपने आप को कमतर समझते हैं, इंफीरियर समझते हैं फ्रॉम द अदर पर्सन।
तो वो सोशली तौर पर खुद को जो है वो डिसलाइक करते हैं, यानी वो ये सोचते हैं कि यार वो बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो बहुत अच्छे है, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा इल हूँ, मैं बहुत मतलब मैं सोशली तौर पर जो है वो जो है वो डिवेल्प नहीं हो सकता। तो ये मतलब अगर आप जो है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, यानी आप अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ पॉजिटिव वे, यानी आप अपने इमोशंस को पहले तो किसी को शो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होती है। इसी तरह से जो सोशल फैक्टर्स हैं, यानी सोशली जो आपका इंटरेक्शन है, यानी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपकी जो सोशल सर्कल है उसके अंदर जो भी लोग हैं, आपका टीचर है, आपका प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अगर आपके साथ जो है वो पॉजिटिव वे में बिहेव करते हैं तो आप ज्यादा जो है वो क्या करते हैं, सोशली तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जिनके साथ नेगेटिव बिहेव किया जाता है। जो टीचर की पर्सनैलिटी होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट जो है हमेशा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डालती है। यानी अगर टीचर जो है वो क्या है, जो उसकी पर्सनैलिटी र्यूड है, यानी वो बात करता है ऐसे लगता है अभी खा जाएगा, ठीक है, तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है, यानी टीचर की अगर पर्सनैलिटी र्यूड हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, या उसके पास कुछ बताने के लिए ना हो, या उसकी पर्सनैलिटी में जो है वो बहुत सारे इश्यूज एग्जिस्ट करते हो, तो आपकी एज एन स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है वो भी पॉजिटिव नहीं हो। उसके बाद हम कहते हैं कि एक टीचर जो है वो पोलाइट है, हम्बल है, जनरस है, यानी हमदर्द है, तो फिर क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डांटा जाएगा, आपको डराया जाएगा, फियर क्रिएट किया जाएगा, तो इससे आपकी एज एन इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है वो सही तरह से ना ग्रो करेगी और ना ही डिवेल्प होगी। अब हर एक इंडिविजुअल का जो इन्वायरमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो किसी की का इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और किसी का इन्वायरमेंट नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इन्वायरमेंट कहते हैं कि वो इंडिविजुअल्स, वो लोग या वो सोसाइटी जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं या जिन लोगों के साथ आप मिलकर रहते हैं वो आपका इन्वायरमेंट होता है। जिस घर में आप रहते हैं वो आपका इन्वायरमेंट है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में क्लास में आप पढ़ते हैं, वो आपका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। अगर आपका इन्वायरमेंट आपकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट डाले तो आपकी जो इंडिविजुअल ग्रोथ है या आपकी जो इंडिविजुअली डेवलपमेंट है वो भी पॉजिटिव होगी। अब ये आपकी से मुराद क्या है, मैं जो बार बार आपकी कह रहा हूं तो आप कौन हो, स्टूडेंट कौन होते हैं, तो ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे की निस्बत डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आगे ये हमारा मतलब टॉपिक कंप्लीट हो गया।